भाई कुर्सी पे बैठो। कई तो ऐसे हैं कि यूं मोबाइल देखते हैं 10-5 मिनट। हमसे तो कई कह रहे हैं कि सर डाल दीजिए आज, नहीं तो कल हमको फायदा होगा। अबे तुमको आज 12वीं में फायदा नहीं हो रहा, तुमको आज 11वीं में इसका फायदा नहीं हो रहा, तुमको जिंदगी में कभी इसका फायदा होगा। तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4 सॉल्यूशन चैप्टर का। आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर की आगे की कहानी, आगे की प्रॉपर्टीज। पिछली क्लास में हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो हर लेक्चर में हम 1 या 2 न्यूमेरिकल ऐड करते रहेंगे। तो इससे जितने मेरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, उससे डबल मैं आपको न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, और डेडिकेटेड न्यूमेरिकल के लेक्चर्स भी हम आगे लाएंगे। तो कुछ तबीयत आजकल सही नहीं है, बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, ना चाहते हुए भी लेटे लेटे भी पसीना निकल रहा है, बुखार आ रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है खास। तो नॉर्मल पैरासीटामोल खाते हैं और थोड़ा आराम मिलता है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ दिनों बाद, अपना चैनल खोलने के बाद 15-20 दिन बाद मैं 2-2 वीडियोस डालने लगूंगा। लेकिन जो आप सोचो वो हो जाए तो फिर वो जिंदगी कैसी। लेकिन कुछ कमिटमेंट होते हैं, कुछ कमिटमेंट होते हैं जो आप कर दो तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। शायद आप भी किसी से कमिटमेंट करते होगे किसी से करते होगे कि मिलेंगे, ये यहाँ पे मिलेंगे, वहां पे मिलेंगे, तो आप मिलने जाते ही होगे चोरी छुपे, जैसे भी है ना। तो नहीं भी जाते होगे तो आप लोग अच्छे बच्चे होगे, आप लोग पढ़ाई में कमिटमेंट करो, इधर उधर कमिटमेंट क्या है, ठीक है। तो हम भी आपको पढ़ाने के लिए कमिटमेंट करने यहाँ पे आ गए हैं वापस, और लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं और वेपर प्रेशर के बारे में आगे अपनी कहानी बढ़ाते हैं। देखिए क्या पढ़े थे हम सॉल्यूशन में। बहुत प्यारा आज का लेक्चर होने वाला है। लाल स्याही बिल्कुल बोर्ड पे फैल गई है, बिल्कुल खून खून हो गया है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं हम, है ना। तो लाल स्याही को हमने मिटा के वापस कर दिया है। अब देखो भाई, पढ़े थे हम लोग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पढ़े थे। और वेपर प्रेशर मैंने ये बता दिया था आपको कि अगर एक डिब्बे में पानी है और वो इवेपोरेट कर रहा है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन के बीच में डिफरेंस होमवर्क दिया था, करवाया कि नहीं करवाया अभी भैया। वेपराइजेशन तुम्हारा करवाया जाता है, इवेपोरेशन खुद से होता है। इवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, इवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो चलो, वेपर प्रेशर में जैसे यहाँ पे वेपर्स बनी और एक टाइम के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो वेपर बनना रुक जाएंगी, उनको मैं बोलूंगा सैचुरेटेड वेपर। क्या बोलूंगा? सैचुरेटेड वेपर्स। सैचुरेटेड वेपर्स कैसे बनेगी? इक्विलिब्रियम का मतलब जब लिक्विड से और ना वेपर बन रही हो, ना वेपर से और लिक्विड बन रही हो, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। सैचुरेटेड वेपर जो बन गई थी, अब उसके अंदर बन गई, ज्यादा नहीं बन पाएंगी। वो जब आपके वॉल पर और लिक्विड की सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाती हैं, जो प्रेशर लगाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अच्छा, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। अब प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि प्रेशर की यूनिट मैं आपको बता दूं तो आपकी होती है एटीएम होती है, बार होती है, पास्कल होती है, और टॉर होती है, एमएमएचजी होती है, एमएमएचजी होती है, और कोई होती है? और तो मुझको याद नहीं आ रही। तो 1 2 3 4 5, और आपको कोई याद है तो बताना। इतनी होती हैं। तो आपको होमवर्क आज फिर से कि ये जो पास्कल, ये जो प्रेशर की यूनिट्स हैं, इनके आपस में कन्वर्जन क्या है, इनके आपस में कन्वर्जन क्या है, मतलब 1 एटीएम कितने बार के बराबर होता है ना। 1 पास्कल कितने एटीएम के बराबर होता है। तो जितने ज्यादा आप इसमें कन्वर्जन याद रख पाए वो रख लीजिएगा, ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। हमको जहां जहां जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, हम आपको बताते चले जाएंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी ये थी क्योंकि बेटा उसके आगे कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा रिवीजन तो जरूरी है। प्रॉपर्टी ये थी कि इस डिब्बे में मैं लिक्विड भर दूं, इस पतले से डिब्बे में मैं लिक्विड भर दूं, इस चपटे से डिब्बे में, चपटा डिब्बा है, इसमें मैं लिक्विड भर दूं, मतलब तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा Vp1, इसका जो वेपर प्रेशर होगा Vp2, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा Vp3, वो Vp1, सॉरी ये नहीं, ये सॉरी एक मिनट पे बता रहे हैं पागल। मैं ये कह रहा था कि वो पिस्टन वाला आपको बताया था मैंने, पिस्टन वाला, कि पिस्टन यहां तक हो, लिक्विड यहां तक हो, फिर पिस्टन को हम थोड़ा सा उठा दें,
पिस्टन को हम थोड़ा सा उठा दें तो फिर लिक्विड वही है, वेपर्स और आपकी बन गई होंगी, वेपर्स आपकी और बन गई होंगी। और फिर आपको मैंने बताया था कि पिस्टन उठा ही रहेगा और फिर से जो हमारी लिक्विड उतनी थी, हमारा प्रेशर, वेपर प्रेशर फिर से उसी जगह पे चला जाएगा। इसको मैं कह दूं VP3 है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कह दूं VP1 है। तो मैंने कहा था VP1 इक्वल टू VP3। ये कैसे हुआ था? पहले में पिस्टन नीचे थी, आपने वेपर उड़ाई 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 और सैचुरेटेड हो गई। सैचुरेटेड हो गई मतलब जानते हो कि बनना रुक गया, बनना रुक गया। फिर आपने पिस्टन को ऊपर उठा दिया तो एकदम से जगह ज्यादा मिल गई तो वेपर और बनने लगी, वेपर और बनने लगी, बनी बनी बनी, और फिर जाके एक टाइम पे वेपर बनना रुक गई, वेपर बनना रुक गई। वेपर बनना रुक गई तो फिर से यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो वापस इस प्रेशर के बराबर ही होता है। देखो भाई, ये है प्योर लिक्विड। किसकी बात हो रही है? प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का यहाँ पे बात हो रही है। और प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो आपके कंटेनर के शेप पे, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। यही मैंने आपको बताया था। अरे मैंने बताया था ना कि मान लो इस ग्लास में छोटा वाला कप तो आज मेरे पास है नहीं, मेरे पास लोटा है। लोटा क्या है? लोटा है मेरे पास। तो इस ग्लास में मैं ये पानी डाल दूं और मैं इसको बंद कर दूं, इसको मैं बंद कर दूं, बंद कर दूं, ठीक है, इसको मैं बंद कर दिया। यहाँ पे जो वेपर बनेगी, जो उसका प्रेशर होगा, वो इसी को मैं किसी और डिब्बे में अगर डाल दूं और उसको मैं बंद कर दूं, मान लो इसी लोटे में, मान लो इसी लोटे में जो हमारा पानी है वो इतना ही पानी था, है ना, तो हमने इसको भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। मतलब कि अमाउंट, सॉरी, कंटेनर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंटेनर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उतने का उतना ही है, वो उतने का उतना ही है। अच्छा, आपको एक खास बात बताते हैं। एक चैप्टर होगा इक्विलिब्रियम, एक चैप्टर होगा इक्विलिब्रियम, उसमें आपको ये चीजें मैं फिर से लेके आऊंगा आपके सामने। 11th में भी पहले पढ़ सकते थे, यस, तो 11th में पढ़ने बाद फिर से 12th में आता है। यहाँ पे हम 12th वाला चैप्टर पहले ले आए, फिर 11th वाला आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो अभी हमने देखा कि भैया जब लिक्विड और ज्यादा वेपर में ना बदले और जब वेपर और ज्यादा लिक्विड में ना बदले तो उसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम बन गया। या फिर मैंने ये भी कहा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो गया था रेट ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन के, कि नहीं अब और ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, नहीं अब और ज्यादा कंडेंसेशन हो रहा है, रेट बराबर हो गया, मतलब काम बराबर, काम बराबर हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? देखो देखो, मान लो A प्लस B मिलके बना रहा है C, A प्लस B मिलके बना रहा है C, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएं क्या होता है? अगर इनके बीच में इक्विलिब्रियम बन गया, इस रिएक्शन का क्या बन गया है? इक्विलिब्रियम। मतलब कि सर ना प्रोडक्ट और बन रहा है ना रिएक्टेंट और घट रहा है। होता है ना कभी कभी ऐसा कि रिएक्शन हमने चालू की, 15 ग्राम हमारा सॉल्यूट रिएक्टेंट थे, 15 ग्राम टूटा 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 नए प्रोडक्ट में बनने लगा, 15 ग्राम पूरा खत्म ही नहीं हुआ, 5 ग्राम बच गया, 5 ग्राम से आगे रिएक्शन ही नहीं जा रही। तो भैया 15 में से 10 ग्राम तो रिएक्शन कर गया और 5 ग्राम बचा रहा, 5 ग्राम बचा रहा, और उतना ही प्रोडक्ट बन गया आपका। लेकिन मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो पे था, रिएक्टेंट ऊपर था शुरुआत में, रिएक्टेंट घटा घटा घटा, कम होगा ना रिएक्टेंट, और धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और एक पोजीशन पे लोग जो बराबर आ जाते हैं। तो होता कभी कभी ऐसा है कि रिएक्टेंट को तो पूरा जीरो चला जाना चाहिए, प्रोडक्ट को ऊपर चला जाना चाहिए, कभी कभी ये लोग इस प्रोसेस, इस जगह पे जाके बराबर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब A प्लस बी से मिलकर बना रहा था C को बढ़ना चाहिए था, A प्लस बी जो है समान आपका, वो घटना चाहिए था, वो घटा घटा घटा, लेकिन इतना नहीं घटा कि वो जीरो चला जाए, कि वो जीरो चला जाए, और C उतना नहीं बढ़ा कि वो 100% हो जाए, कि वो 100% हो जाए। ऐसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक मैथमेटिकल टर्म है, एक मैथमेटिकल टर्म है। कैसे निकालते हैं इसको? इसकी वैल्यू होती है, ऊपर रख देते हैं C का अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन, और नीचे रख देते हैं A और B का कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट। ये अमाउंट और कंसंट्रेशन डिफरेंस है, देखो बताते हैं। कंसंट्रेशन, आपको देखो मैं कंसंट्रेशन पढ़ा चुका हूँ, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, और नीचे भी क्या रख दूं? कंसंट्रेशन। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप C की मोलैरिटी निकालिए, B की मोलैरिटी निकालिए, A की मोलैरिटी निकालिए, और उसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए, प्रोडक्ट ऊपर नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर
और नीचे रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट है आपका, और उसके नीचे क्या है, रिएक्टेंट। तो वो हमारा क्या निकल आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इसको मैं बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा आपके चैप्टर इक्विलिब्रियम नाम का जो चैप्टर होगा, लेकिन यहाँ पे उतनी ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। हमको जो जरूरत है वहां पे मैं पहुंच रहा हूँ। तो अगर आपके डिब्बे में, बीकर में देखा जाए तो लिक्विड रिएक्टेंट कही जाएगी और वेपर कहा जाएगा आपका प्रोडक्ट। वेपर कहा जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं? क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं? यस सर। ऊपर अगर मैं वेपर को रख दूं और नीचे अगर मैं लिक्विड को रख दूं, तो इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दूंगा। इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दूंगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं दो तरीके के। एक होता है केसी, एक होता है केपी। के सी और केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन की बात की जाए, एक मिनट बच्चा आ रहे हैं, आ जाओ बच्चा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन पे लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब प्रेशर के टर्म्स में लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं केपी। क्या बोलते हैं? केसी और केपी। तो अगर मैं यहाँ पे केसी की बात करूं और केपी की बात करूं, मैं आपको केपी बताता हूं। केपी मतलब सर वेपर और लिक्विड का अगर आप इसका भी प्रेशर ले लो तो वो तो हो जाएगा अपना वेपर प्रेशर। और लिक्विड का प्रेशर, यस सर, लिक्विड का भी प्रेशर होता है, बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। डिब्बे के अंदर तुमने पानी भर रखा है, तुमने जैसे इस ग्लास के अंदर पानी भर रखा है, तो क्या इस पानी का कुछ फोर्स प्रेशर कुछ नहीं है? क्या इस ग्लास की नीचे वाली वॉल पे क्या लिक्विड जो है वो प्रेशर नहीं लगा रहा है? यस सर, लगा रहा है। तो उसका भी प्रेशर होगा, उसका भी प्रेशर होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसको लिक्विड का प्रेशर मैं कहूं, प्योर लिक्विड का जो प्रेशर होता है, प्योर लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो आपका 1 होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको लर्न करना है। इसको हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आपके इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, आपके इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। और एक चीज और याद रख लेना कि केपी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसको और समझाता हूँ, रुको। भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या करवा रहा हूं, कहां लिए जा रहा हूं, 2 मिनट शांति से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा हम क्या करवा रहे हैं। प्रॉपर्टी में ही और प्रॉपर्टी आपको जुड़वा रहे हैं, रुकिएगा। तो 2 चीजें मैंने आपको समझने को या फिर याद करने को कही है कि केपी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो 1 होता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है, प्योर लिक्विड को समझते हो, केवल पानी, उसमें कुछ नहीं है, चीनी, नमक, तेल, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर ऐसा है तो केपी तो तुम्हारा हो चुका होगा वेपर के प्रेशर के बराबर, केवल वेपर प्रेशर के बराबर। और अगर ये केपी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यस सर। अरे सर, सामने से दिख रहा था, अगर एक बीकर है उसमें पानी है और अगर जबरदस्ती में इसकी बॉइलिंग करना शुरू कर दूं, क्या करना शुरू कर दूं, बॉइलिंग, तो ये बताओ जो वेपर बनेंगी वो तो बन के एक टाइम पे रुक जाएंगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इन वेपर के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगी वो तेज होगी कि नहीं होगी? इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, जो गैस के पार्टिकल्स मूव करेंगे, क्या वो टेम्परेचर ज्यादा करने पे तेज तेज मूव नहीं करेंगे? और अगर वो तेज तेज मूव करेंगे तो क्या यहाँ पे वेपर प्रेशर हाई नहीं होगा? यस सर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है? यस सर, बढ़ता है। यस सर, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्या मैं टेम्परेचर 10 गुना बढ़ाऊं तो वेपर प्रेशर 10 गुना बढ़ जाएगा? क्या टेम्परेचर में 5 गुना बढ़ाऊं तो क्या वेपर प्रेशर भी 5 गुना बढ़ जाएगा? ये देखेंगे। तो यहां तक आप नोट करिए, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं।
तो एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रहा हूं, देखना। एक ये बीकर है, इसमें मैंने लिक्विड भर दिया। एक ये बीकर है, इसमें मैंने लिक्विड भर दिया। एक ये बीकर है, इसमें मैंने लिक्विड भर दिया, बिल्कुल भर दिया। और यहाँ पे इतनी बस जगह छोड़ दी, इतनी बस जगह छोड़ दी कि एक बूंद की जगह छोड़ दी, बस एक बूंद की यहाँ पे जगह छोड़ दी हमने, और हमने पानी भर दिया। मैंने डिब्बे को बिल्कुल फुल भरा और एक बूंद की जगह छोड़ दी। ठीक, एक और बीकर है हमारा, एक और बीकर है जिसमें हमने पानी भरा, और हमने पानी जहां पे भरा था वहां पे एक लकड़ी का गत्ता लगा दिया, लकड़ी बिल्कुल मजबूत लकड़ी, वुड लगा दी, वुड लगा दी, मतलब कि पानी से वेपर को नहीं निकलने देगा वुड, है ना। और हमने एक और बीकर लिया जिसमें हमने बहुत कम पानी रखा, बहुत कम पानी रखा। अब मुझको आप ये बताइए, ये बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3, बीकर 4, बीकर 5, हर बीकर में लिक्विड आपकी सेम है, हर बीकर में लिक्विड आपकी सेम है। मैं लिक्विड का नाम भी लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, ये वाटर है। क्या है ये? चलो लिक्विड ए बोल देते हैं। लिक्विड ए इज फिल्ड इन ऑल द बीकर। देखो भाई, इतनी आसान चीजें तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, और मजेदार चीजें हैं। अब पहला चैप्टर हो गया, अब मेरे से आसान चीजें एक्सपेक्ट मत करिएगा। कोई देखे चाहे ना देखे, आई डोंट केयर यहाँ से कुछ पैसा कमाने वाला हूँ नहीं मैं, मुझको यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट चाहिए आपसे, थोड़ा सा प्यार चाहिए आपसे, वो आप दे पाए तो दे पाए, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, मुझको बताइए। और मैं आपको बता दूं, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें दिमाग लगा लेगा तो मजा आ जाएगी। बताइए कि इसमें से बीकर में किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, किस बीकर में वेपर जो बनेगी वो सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएगी। और यहाँ पे टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। एट टी टेम्परेचर है, एट टी टेम्परेचर है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे टेम्परेचर का नहीं किया गया है। बताइए आंसर मेरे को, बताइए आंसर मेरे को, बताइए आंसर मेरे को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ही बताऊंगा, मैं तो अकेला हूं यहाँ पे। भाई कुर्सी पे बैठो, कई तो ऐसे हैं कि यूं मोबाइल देखते हैं 10-5 मिनट वीडियो देखते हैं। अच्छा, वॉच टाइम पता चल जाता है बेटा, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, केवल यूट्यूब की ऐप नहीं है, हमको बहुत सारी ऐप हैं आजकल। तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि एआई पीछे लगा रहता है। तो कौन सब्सक्राइब किया है, कौन कब देखा है, कौन कब नहीं देखा है। अच्छा, 90% जो आप लोग सब्सक्राइब किए हो उसमें से मेरे को नाम पढ़ के समझ में आ जाता है कौन बच्चे है ना। और आप लोग की टेंडेंसी देख के भी पता चल जाता है। तो मुझको पता है कि देख रहे हैं इक्का दुक्का बच्चे, वो भी कभी कदार, परमानेंट कोई है ही नहीं। हमसे तो कई कह रहे हैं कि सर डाल दीजिए आज, नहीं तो कल हमको फायदा होगा। अबे तुमको आज 12वीं में फायदा नहीं हो रहा, तुमको आज 11वीं में इसका फायदा नहीं हो रहा, तुमको जिंदगी में कभी इसका फायदा होगा। आज से 2 साल बाद ऐसी वीडियो को सुनोगे भी नहीं, तो मजबूरी है तुम्हारी, बताओ बेटा, है ना। लेकिन हमको तो मजा आती है, हमको तो मजा आती है। मैं ये कहूंगा कि 1, 2 और 3 में, एक मिनट बच्चों, हाँ मैं ये बच्चों ये कह रहा हूं कि 1, 2 और 3 का वेपर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। जो आपका चौथा है उसमें वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, और 5वें का वेपर प्रेशर 1, 2 और 3 से डिफरेंट होगा, अलग होगा। क्या अलग होगा, कैसे अलग होगा? देखो 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 बेटा, अभी हमने पीछे देखे आए हैं कि कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता, और लिक्विड उसके अंदर भरी गई, लिक्विड उसके अंदर भरी गई। तो यहाँ पे अच्छा देखो सर, देखो मैं तुमको एक फॉर्मूला बता के आया था ना, Kp इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वेपर, ये तो बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ वेपर, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा सर, Kp इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वेपर। अच्छा, वेपर प्रेशर की यूनिट क्या होगी? अरे भाई प्रेशर होगा मान लो एटीएम है, और मैंने कहा था Kp की इसके बराबर, मतलब Kp की भी यूनिट क्या होगी फिर? एटीएम ही होगी। मान लो
मान लो तुम्हारी लिक्विड ए है जिसका केपी फिक्स होता है, भैया लिक्विड का केपी तुम्हारा फिक्स होगा, सॉरी तुम्हारी लिक्विड ए है, इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो तो 1 था, वो तो 1 था, लेकिन इसकी जो वेपर्स थी, इसकी जो वेपर्स थी उनका जो वेपर प्रेशर था वो आपके केपी के बराबर था। भाई दो चीजों का प्रेशर, एक लिक्विड का प्रेशर है, उसकी वेपर्स की एक उसकी वेपर्स का प्रेशर है, ठीक है। देखो केपी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वेपर्स, ये डिब्बा है, वेपर बनी होंगी बनी होंगी बनी होंगी बनी होंगी बनी होंगी, मान लो जो प्रेशर है वो जो सैचुरेटेड वेपर्स बनेगी वो प्रेशर लगा रही है आपको 1.5 एटीएम, 1.5 एटीएम, लिक्विड ए ही है, इसमें भी लिक्विड ए है, वेपर बनी 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 बनी, और यहां पे भी भाई थोड़ी जगह है तो वेपर प्रेशर जल्दी क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे भी 1.5 क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे भी 1.5 क्रिएट हो गया होगा, ये शायद 5 मिनट में क्रिएट हुआ हो और ये शायद 2 मिनट में क्रिएट हो गया हो, लेकिन क्रिएट तो हुआ होगा, क्रिएट तो हुआ होगा। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, सर पूरी लिक्विड ए भर रखी है, लिक्विड ए भर रखी है, एक बस जगह तुमने छोड़ रखी थी, और जैसे ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगी, वेपोरेट होने लगी, तो वो एक जगह जो तुमने छोड़ी होगी वहां पे हल्का सा वेपर बनेगी, और वो कुछ सेकंड के अंदर ही आपका वेपर प्रेशर 1.5 के बराबर दिखा देगी। यहाँ पे कुछ मिनट लगे, 5 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट लगा, यहाँ पे कुछ सेकंड लगे, क्यों कुछ सेकंड लगे, भाई बीकर में अब जगह कहाँ है, तो एक बूंद की जो जगह खाली है वहां पे वेपर बनी और उसी वेपर ने प्रेशर लगा दिया। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वेपर से ज्यादा होने से ज्यादा प्रेशर, ना 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 ना, ये ना समझो, वेपर से ज्यादा होने से ज्यादा प्रेशर नहीं लगता बेटा, वेपर ज्यादा होने से ज्यादा प्रेशर नहीं होने वाला। मैंने कहा था ना, एक डिब्बे में मैं वेपर प्रेशर निकालू, एक कप में मैं उसका प्रेशर निकालू, वो सेम ही जाएगा, बस कप में उसका वेपर प्रेशर अगर 1.5 है फिक्स वैल्यू तो जल्दी आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, और डिब्बे में, बड़े डिब्बे में टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे जगह ज्यादा थी, वहां पे जगह ज्यादा थी, तो इसमें तो बिल्कुल जगह कम थी, तो कुछ सेकंड में ही वो वेपर प्रेशर आ गया होगा। चौथे वाले में क्या है सर, चौथे वाले में तो आपने लिड लगा रखी है, वुड लगा रखी है, मतलब कोई रुकने वाली चीज लगा रखी, तो वेपर ही नहीं बनेगी, वेपर ही नहीं बनेगी तो क्या ही करें, कुछ नहीं हो सकता। पांचवें वाले में क्या हो रहा है सर, पांचवें वाले में सर डिब्बे के अंदर पानी ही बहुत कम है, मान लो हमको वेपर प्रेशर चाहिए 1.5, पानी ही बहुत कम है, ये वेपर में बदला, लेकिन ये जो वेपर थी ये मैक्सिमम जो प्रेशर लगा पाई ये 1.2 लगा पाई, कितना लगा पाई 1.2, सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, भाई कुछ मिनिमम लिक्विड तो तुमको चाहिए होगा ना, अगर इस ग्लास के अंदर मैं खाली ग्लास को बोल दूं 3-4 बूंदे हैं इसके अंदर, और मैं कहूं कि इस लोटे में जितना पानी है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, भले ही दोनों में सेम ही पानी होगा, लेकिन क्या हो सकता है सर, ये तो पानी जैसे ही सब पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, तो किसके बीच में प्रेशर लग रहा है, किसके बीच में इक्विलिब्रियम बन रहा था, याद करो किसके बीच में इक्विलिब्रियम बन रहा था, भाई इक्विलिब्रियम बन रहा था लिक्विड और वेपर के बीच में, लिक्विड ही खत्म हो जाएगी, केवल वेपर ही वेपर बचेगी, तो बात ही क्या है, केवल वेपर ही वेपर बचेगी तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाना चाह रहा हूँ जिसका क्वेश्चन आता है, बात यह है कि आपके वॉल्यूम पर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, आपके कंटेनर के शेप पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर हम वहां पे नहीं निकाल सकते जहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड नहीं होगा, जहां पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड रहेगा वहां पे हम इन चीजों को नहीं निकाल पाएंगे, तो एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं और इसको ही आपको याद रखना है, बाकी बकवास गई तेल लेने, बाकी बकवास गई तेल लेने ये कि आपका जो वेपर प्रेशर था, आपका जो वेपर प्रेशर था जो कि केपी के बराबर था, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है भी आगे देखेंगे, ये वॉल्यूम पर, ये लिक्विड के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, अगर लिक्विड ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर जल्दी आ जाएगा, अगर लिक्विड कम होगा तो वेपर प्रेशर देर से आएगा। तीसरा कि ये कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता, कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता, और चौथा कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ चाहिए, मिनिमम अमाउंट
ऑफ लिक्विड चाहिए वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। अगर वो नहीं हुआ तो शायद आपका वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल निकल आए, किसी लायक रहे ही ना, इतना कम आपका, इतना कम वो बन जाए। और यहाँ पे एक और दिक्कत होती है कि यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम ही नहीं बनता, क्योंकि लिक्विड का अमाउंट ही खत्म हो जाता है, लिक्विड ही खत्म हो जाती है। इतनी कम लिक्विड थी कि 2-4 बूंद ही इवेपोरेट कर गई, अब कुछ है ही नहीं, ग्लास के अंदर कुछ है ही नहीं, बंद है ग्लास लेकिन कुछ है ही नहीं उसके अंदर, है ना। तो ये है आपकी मेन चीजें, इसको आप हरा लाल नीला पीला कर लीजिए। और इसके स्टेटमेंट बनते हैं आपके जेई मेंस और एडवांस में, जेई मेंस और एडवांस में इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, कितना गुना टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर कितना बढ़ता है, ये हम देखेंगे, ये हम देखेंगे। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा। और आज का लेक्चर बड़ा ट्रिकी है, बड़ा अच्छा है, और आपको समझने में सीखने में मजा आ रही होगी, समझने में सीखने में आपको मजा आ रही होगी। हम थोड़ा पानी पीते हैं, बार बार पानी पीना पड़ेगा क्योंकि बेटा हमको पसीना आजकल बहुत आ रहा है। देखिए हेड डालिएगा, हाउ टेम्परेचर चेंजेस वेपर प्रेशर। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ जानते हो कैसे बनता है? अगर यहाँ प्रेशर रख दूं, यहाँ टेम्परेचर रख दूं, तो ऐसा, मतलब अगर मैं टेम्परेचर 10 गुना बढ़ाऊंगा तो प्रेशर भी आपका 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर में 10 गुना बढ़ाऊंगा तो प्रेशर, 5 गुना बढ़ाऊंगा तो प्रेशर भी आपका 5 गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। क्या ये यहाँ पे होता है? क्या ये यहाँ पे होता है? मैं कहूँगा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि हमारा जो सर वेपर प्रेशर होता है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, वो डिपेंड करता है केपी पे, और केपी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और दोनों डिपेंड करते हैं अपने टेम्परेचर पर। और मैं आपको बताऊं, केपी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो आपकी एक इक्वेशन से बताया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन। अबे स्पेलिंग देख लेना, क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये एक साइंटिस्ट के नेम है, वो आपको याद करना पड़ेगा। क्लॉसियस क्लैपेरॉन रिएक्शन क्या, इक्वेशन क्या होती है, जरा देखिए, जरा देखिए, जरा देखिए। या फिर मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ, क्लॉसियस क्लैपेरॉन रिएक्शन को मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी, मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऑफ वेपर पार्टिकल्स या फिर वेपर मॉलिक्यूल मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना जानिए कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन रिएक्शन से केपी जो होता है वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। इसका क्या मतलब होता है सर? एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में आपको अगले लेक्चर में पूरी लिखवाऊंगा, समझा दूंगा। अभी वहां से एक रिलेशन छोटा सा हम ला रहे हैं, छोटा सा वहां से एक रिलेशन ला रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका केपी बड़ा ही तेजी से इंक्रीज करता है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे। देखो टेम्परेचर तो हम यहां से यहीं तक गए, है ना, यहां से यहीं तक गए हम टेम्परेचर पे, और केपी हमारा कहां से कहां तक चला गया, यहां से यहां तक। तो भाई टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया इतना और केपी हमारा बढ़ गया इतना। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं इसको। और अगर टेम्परेचर पे केपी एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी एक्सपोनेंशियली ही डिपेंड करेगा, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। मतलब सर मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो वेपर प्रेशर का भी ग्राफ टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियल बनेगा, यूं करके, बिल्कुल खड़ा वाला, बिल्कुल यूं एक्सीड। काफी कंपनी हम लोग की जो होती हैं मार्केट में, वो कहती हैं हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब चाहिए कि कुछ टाइम में ही
कंपनी यहाँ से वहाँ चली जाए। जैसे हमारे चैनल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, जैसे मेरे चैनल की, हमारे चैनल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। यहाँ पे कुछ ही 20 दिनों में लगभग 20 से 25 हज़ार लोग आए हैं। मेरा ग्राफ बिल्कुल यूं खड़ा है, यूं गया था फिर यूं है बिल्कुल। अब ये ग्राफ हमेशा यूं नहीं रहेगा, कभी यूं भी होगा, कभी यूं भी होगा, कभी यूं भी होगा, फिर से यूं जाएगा, फिर से यूं जाएगा। लेकिन ये यूं जो खड़ा हुआ है ये आपकी वजह से खड़ा हुआ है। ये खड़ा रहे तब तक कि मैं जब तक दम लगाऊं। दम लगाने के बावजूद भी हमेशा नहीं खड़ा रहेगा, कभी ना कभी तो नीचे आएगा। कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि भैया कंपैरिजन भी तो देखा जाता है। जीरो से तुम 20,000 पे गए हो, अब 20,000 से 1 लाख पे जाओगे तो ये यूं खड़ा रहेगा। अगर 20,000 पे तुम 40,000 जा पाए तो यूं नहीं होगा, फिर वो नीचे आने लगेगा। फिर 20, 40, 50 से गए, फिर 50, 40 से 50 पे गए, फिर यूं, फिर 60 पे गए। टाइम लग रहा है अगर तुमको ऊपर जाने में, तो वो ग्राफ तुम्हारे नीचे जाएगा। और अगर तुरंत थोड़े ही टाइम में ऊपर जा रहे हो तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। तो ये चीज और है, क्या मैंने बोला कि केसी, केपी और वेपर प्रेशर जो होगा टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो वेपर प्रेशर की हमको बतानी थी। कुछ प्रॉपर्टी अभी मैंने इसी के पहले लिखी थी। ये प्रॉपर्टी और ऐड करिएगा। तो 5 से 6 प्रॉपर्टी आपको मुझको बतानी थी, मुझको आपको बतानी थी, वो मैं आपको बता दिया हूँ। इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो चीजें बच गई थी मोल की जो आपको मुझे पढ़ानी है। देखो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। क्या बताऊं, क्या बताऊं। आइए आइए, हेडिंग डालिएगा सीक्वेंशियल, नोट्स डाल दीजिएगा नोट, क्योंकि अलग से बता रहा हूँ। एक डिब्बा बना दीजिएगा, ब्लॉग बना दीजिएगा एक, उसके अंदर लिखिएगा सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन में मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, और सी से बन रहा है डी। आपको ए दे दिया जाएगा कि 5 मोल है, और पूछा जाएगा कि बताओ डी कितना बनेगा, बताओ डी कितना बनेगा। इनको कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए से बन रहा है ऐसे, ए से बन रहा है 2b, ए से बन रहा है b, 2b से बन रहा है c, c से बन रहा है d। अगर मैंने a का 1 मोल लिया, 1 मोल लिया मतलब गिवन है आपको 1 मोल, तो बताओ d कितना बन के आएगा, d कितना बन के आएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करिए बताइए। अच्छा, यहाँ पे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, यस। ये भी कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, यस। ये भी कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, यस। यहाँ पे 1 लगा है, यस। यहाँ पे भी 1 लगा है, यस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। मतलब ये दिखा दिए हैं कि आपको आपको रेशियो बता रही है कि अगर 1 गुना ए डालेंगे तो 1 गुना ही बी बनेगा, 2 गुना बी डालेंगे तो 1 गुना सी बनेगा, अगर 1 गुना सी डालेंगे तो 1 गुना ही डी बनेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसका कितना मोल, 1 मोल, तो इसका भी कितना बनेगा, 1 मोल ही बनेगा। अब रिएक्शन शुरू हो चुकी है, 1 मोल ही है यहाँ पे। अब 2b की जगह यहाँ पे 2 मोल नहीं देने, क्योंकि आपकी शुरुआत हुई थी 1 मोल ए को देकर, यहाँ से काम शुरू हो गया था। अब इसके बाद तुमको उसी में कंटिन्यू करना है। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। 1 मोल से बताओ सी कितना बनेगा। देखो 2b से 1c बनता है, ये तो जग जाहिर है, ये तो दुनिया को पता है। लेकिन तुमको कितने मोल मिले, तुमको तो 1 मोल ही बी का मिला ना। तो 2 से 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, हाफ, 0.5 मोल, 0.5 मोल। मतलब सी तुम्हारे पास यहाँ पे कितना निकला होगा, 0.5 मोल। अगर 1 सी तुम्हारा 1 डी बना पाता है, मतलब 1 सी को डालो तो 1 डी निकलता है, तो हाफ मोल सी को डालेंगे तो हाफ मोल डी निकलेगा। यस सर, हाफ मोल डी निकलेगा। मतलब आंसर साफ है कि ए लिया था हमने 1 मोल, और हमारा जो डी निकला है वो कितना है, वो है हाफ मोल। वो कितना है, हाफ मोल। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, रुको रुको, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर मान लो 2a से बन रहा है 4b, और
2b से बन रहा है c और c से बन रहा है 4d। अगर बताओ कि a के जो मैंने मोल्स हैं वो 10 मोल ले लिए, कितने मोल ले लिए? 10 मोल, तो d के कितने मोल बन के निकलेंगे ये बताओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन। यहाँ केवल तुमको रेशियो बता रही, केवल कौन कितना गुना ये बता रही, ठीक है। अच्छा, इसके 10 a के 10 मोल, 2 a को लेते तो 4 b बन जाते, तो 10 को लेंगे तो कितना होगा? डबल, 20 मोल। अच्छा, यहाँ पे फिर कितना आएगा? 20 मोल। अगर 2 b लेते थे तो c 1 बनता था, मतलब कि आधा हो जाता था। तो अगर 20 लेंगे तो c के कितने मोल बनेंगे? 10 मोल। यहाँ पे भी c कितना होगा? 10 मोल। अगर 10 मोल सी है तो उससे 1 मोल सी था तो उसे 4 गुना डी बनता था, तो 10 मोल है तो कितने गुना बन जाएगा? 40 गुना। मतलब ए तुमने लिया था 10 मोल और डी तुम्हारा निकल आया कितना? डी तुम्हारा कितना निकल आया? 40 मोल। तो ये है तुम्हारा आंसर। और ये आपको जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, सीक्वेंशियल रिएक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज आपका डीपीपी भी आएगा तो उसको पढ़िएगा और डीपीपी भी आपका साथ में हम देंगे, ठीक है। इसके आगे एक और है पैरेलल रिएक्शन। क्या है? पैरेलल रिएक्शन। ये क्या मतलब? मान लो ए से ही बी बन रहा है और ए से ही सी बन रहा है। मतलब ये रिएक्शन अगर एक है, ये रिएक्शन अगर दो है, तो 1 और 2 जो हैं इनको मैं कहूंगा पैरेलल रिएक्शन, एक साथ हो रही। पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। ये आपके बिल्कुल बिल्कुल साथ हो रही है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ए आपको दिया हुआ है 10 मोल और मान लो ए आपको दिया हुआ है एक्स, बी बताओ कितना बनेगा, है ना। और ए से ही बन रहा है सी, तो सी बताओ कितना बनेगा। और ए के जो मोल्स हैं वो आपके 10 मोल देते, चलो 10 मोल देते हैं। तो 10 मोल ए से बी बन रहा था और 10 मोल ए से ही क्या सी बनेगा? नहीं सर, यहाँ पे 10 माइनस एक्स हो जाएगा। 10 माइनस एक्स क्या है? एक्स जो है वो आपकी पहली रिएक्शन में यूज हो गया है। यूज्ड अमाउंट ऑफ ए इन फर्स्ट रिएक्शन, इन फर्स्ट रिएक्शन। अगर मान लो क्वेश्चन में ये फर्स्ट रिएक्शन में जो यूज हुआ है उसको गिवन होता कि भैया 10 मोल दिए हैं और तुम्हारे जो पहली रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, उसमें तुम्हारे 5 मोल यूज हो गए, 5 मोल यूज हो गए, मतलब ए के 5 मोल यूज हो गए। तो एक ए एक बी बनाता था तो 5 मोल कितने बनाएंगे? 5 मोल बी। तो बचेंगे कितने मोल? बचेंगे भी 5 मोल। और सी के भी कितने बनेंगे? 5 मोल। तो ऐसे क्वेश्चन ये आएंगे कि आपको सीक्वेंशियल वाले क्वेश्चन बड़े इजी हैं। पैरेलल वाले में थोड़ा ध्यान रखना कि आपको बचा हुआ अमाउंट ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली रिएक्शन में कुछ खत्म हो चुका होगा, अब उसमें से घटा के जो बचेगा वो रिएक्शन दूसरी रिएक्शन में यूज होगा। पैरेलल ही हैं दोनों, पैरेलल ही हैं दोनों। तो ए बी, ए से सी, ए से बी आपको पहली रिएक्शन बोलनी पड़ी। कोई ना कोई पहला कोई ना कोई दूसरा तो होगा ना। पैरेलल मतलब ये तो नहीं होता कि वहां साथ में चलेंगे, लेकिन 1 और 2 तो तुमको करना पड़ेगा ना। तो 1 रिएक्शन में अगर तुम्हारे 5 मोल खत्म हो गए तो दूसरी रिएक्शन के लिए यहाँ पे 5 ही मोल बचे थे, 5 ही मोल बचे थे। तो ये कुछ आपके सीक्वेंशियल और पैरेलल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं। आगे के लेक्चर नंबर 5 में हम आपको पढ़ाएंगे अपनी इक्वेशन, क्लैसियस कैपेरॉन इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे। वेपर प्रेशर पे वापस लौटेंगे, आपको केपी पढ़ाएंगे। आपको हम पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इसी टॉपिक से आगे रिलेट कर देंगे कैसे ये आया, कैसे ये आया। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और यहाँ पे बातें अपनी खत्म करते हैं। देखिए लेक्चर तो बनते रहेंगे, कभी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, कभी एनर्जी कम रहेगी, तबीयत कभी सही रहेगी, तबीयत कभी खराब रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि काम रुकेगा, काम होगा। हाँ, शायद कभी उतने अच्छे से आपको चीज़ें ना समझ में आए तो छोड़िएगा नहीं, साथ मत छोड़िएगा, साथ मत छोड़िएगा, है ना, साथ मत छोड़िएगा। भागना बहुत आसान है, यहाँ हमारा भी भागना बड़ा आसान है। हमारे पास भी कई सारे नौकरी के ऑफर्स आ रहे हैं,
आपको पता नहीं कि अभी 150-200 लोग ही हुए हैं चैनल पे, और कई लोग कह रहे हैं कि ये भाई ये सब यूट्यूब बंद करो, हमारे यहाँ पढ़ाने आओ, यहीं लखनऊ में 70,000 80,000 का ऑफर दे रहे हैं पर मंथ, लेकिन मैं नहीं जा रहा। मुझको पता है कि ये बातें केवल पैसे देने की होती हैं, और बच्चों से पैसे लेके खा जाते हैं लोग, टीचर्स को पैसा नहीं देते। बच्चों से पैसा लेके खा जाते हैं लोग और टीचर्स को पैसा नहीं देते हैं। तो मुझको लोग लुभावन जो चीज़ें बता रहे हैं ना लोग, उनको नहीं जाना मुझको उस रास्ते पे अब। एक बार मैं खुद यहाँ पे करके डाल दूँ, फिर मैं गली-गली भटकता रहूँगा। कोई जानेगा तो जानेगा, कोई पहचानेगा तो पहचानेगा, नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा तो लड़ते रहेंगे, जीते रहेंगे। आपसे कहीं न कहीं मिलते रहेंगे। तो आते रहिएगा इस क्लास में, लगातार साथ दीजिएगा, चीज़ें दोबारा देखिएगा। आज की क्लास की थोड़ी-सी ट्रिकी थी, लेकिन आज मज़ेदार चीज़ें थी, और अगले लेक्चर में आपको मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन पढ़ाएँगे। धन्यवाद। मेरे भाई को भी प्यार दीजिएगा, बाहर बैठा हुआ है, आपसे बहुत प्यार करता है वो। वो भाई आपसे पता नहीं क्या बोलता है अपनी भाषा में, आप शायद सुन ना पाएँ, लेकिन जितना मैं आपकी रिस्पेक्ट या फिर वैल्यू कर रहा हूँ, वो भी उतना ही कर रहा है, क्योंकि वो मेरा ही भाई है। नमस्कार, आते रहिएगा, आते रहिएगा। लेक्चर देख लो बेटा, पुराने वाले लेक्चर देख लो, पढ़ते लिखते हो नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।